आ चुका है जब देश के लिए बजट की घोषणा होने वाली है। वित्त मंत्री जो है दोबारा से देश के लिए बजट की घोषणा की जाएगी। लेकिन आपको बता देते हैं कि अक्सर जब भी बजट निकाला जाता है तो उससे आखिरकार कितने लोग संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि जो आप ये मध्यम वर्गीय सर्व कर्मचारी संघ देख पा रहे हैं, जितने भी कर्मचारी वर्ग है हमेशा नाखुश नजर आते हैं। लेकिन अगर इस बार बजट की बात की जाए तो बजट को लेकर के लोगों की मांगे जो है वो बेहद ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो है उनकी एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा है। लेकिन इस बार धरने के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ बैठ चुका है, क्योंकि इनकी मांगे है कि अक्सर जो है जब भी बजट निकाला जाता है तो अंबानी और अडानी को ही फायदा पहुंचाया जाता है, मध्यम वर्गीयों को छोड़ दिया जाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो जान लेते हैं सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए किन मांगों को लेकर के आज आप धरना दे रहे थे? आज हमारा जो प्रोटेस्ट था, धरना था, ज्ञापन दिया असल में हमने आज वो ज्ञापन हमने दिया है बजट से संबंधित मामलों पे, क्योंकि हर बार का जो बजट आता है वो लोक लुभावना और इस बार का जो बजट है वो चुनावी बजट होगा। चुनावी बजट के टाइम पे हम चाहते हैं कि गरीब जनता जो है, कमा के खाने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, जिनको जो लो पेड तबका है उसके ऊपर टैक्सों की भरमार है। और एक तबका ऐसा बना दिया इस देश में जिसके पास अपार संपत्ति होते हुए भी टैक्सों में छूट दी जाती है, उनके लोन माफ़ कर दिए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की छूटें दे के उनको और ज़्यादा पूंजीपति बना के पूरे देश में, दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसे वाला लोग बनाना चाहते हैं। और जो गरीब आदमी है, चाहे वो किसान है, चाहे छोटा कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है, मीडियम क्लास के लोग हैं, गरीब जनता के लोग हैं, हमारे क्लास 4 के लोग भी बजट के टाइम पे क्लास 4 के लोगों के भी इनकम टैक्स में कटौतियाँ होती हैं। जो आदमी कमाता बहुत कम पैसे है उसी कटौतियाँ करते हैं और जो कमाते बहुत ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा छूट दी जाती हैं। इसलिए हमने आज का जो प्रोटेस्ट किया है, ज्ञापन भेजा है वित्त मंत्री जी के नाम, और ये कहते हुए कि कर्मचारी जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो डीए की किस्तें आती हैं, डीए जो घोषित करती है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, उनके ऊपर जो टैक्स के लिए गणना की जाती है वो डीए के ऊपर ना की जाए, केवल बेसिक जो वेतन है उसके ऊपर ही उसकी गणना को किया जाए और इन कर्मचारियों को इसमें से छूट दी जाए, ताकि ये जो लो पेड कर्मचारी हैं वो ठीक से गुजारा अपना कर पाएँ। शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, उस पर रोक लगवाई जाए। बिजली पावर बिल 2023 जो ये लेके आने लग रहे हैं उसको उस पर रोक लगाई जाए और किसानों के साथ जो समझौते हुए थे उनको भी लागू किया जाए, देश की जनता को छूट दी जाए। ये हमारा कार्यक्रम था। अगर सरकार हमारे ज्ञापन से ना चेती तो आने वाले टाइम में हम पूरे प्रदेश की का आह्वान करेंगे, जनता के बीच में जाके जनता को समझाते हुए, जनता के को साथ लेते हुए अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज और मजबूत करेंगे। मेरा नाम सुरेश राठी है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। एक आम आदमी अगर माचिस भी खरीदता है तो उसके साथ वो टैक्स पे करता है। 2 तरह के टैक्स हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम से डायरेक्ट काट लिया जाता है उसकी स्लैब 10%, 20%, 30% है, और एक इनकम टैक्स की बजाय जो जीएसटी के रूप में लिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। मात्र से अगर कोई चाय पत्ती भी खरीदता हूँ तो उसके ऊपर टैक्स है, मेरे को बिना बताए वो सरकार को देना पड़ता है। पेट्रोल अगर आज मैं खरीदता हूँ तो मेरे को 100 रुपये लीटर मिलेगा, 97 रुपये लीटर में खरीदूंगा, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 50 रुपये से ज़्यादा का टैक्स है। मेरे को पता भी नहीं लगता कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। देश की गरीब जनता बहुत ज़्यादा टैक्स दे रही है और इस देश के जो पूंजीपति हैं जीएसटी को जो कह के लेके आए थे कि देश में एक समान एक टैक्स लेंगे, वो गरीब आदमी, इस देश का 1% लोग जो इस देश की पूंजीपति के 74% के मालिक हैं, वो केवल जीएसटी में 3% का भुगतान करते हैं। और इस देश के 74% लोग जो गरीब जनता है वो 61% का योगदान उस जीएसटी में करते हैं। सरकार इस तरह से भ्रमित कर रही है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा विषमताएं ना बढ़ें, इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट था। हम लोग टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को उसका फ़ायदा कम मिलता है, तो उस चीज़ को कैसे सुधार के अंदर लाया जा सकता है? ये सरकारों की पॉलिसियाँ हैं, इन पॉलिसियों में बदलाव करके इन बातों को सुधारा जा सकता है। जो ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, कम कमाने वाले कम टैक्स लिया जाए, उनको सब्सिडियाँ दी जाएँ, किसान को सब्सिडी मिले, गरीब आदमी को सब्सिडी मिले, खाने पीने की सामानों पे सब्सिडी रहे, और जो अनाज और दूध इन पे भी जो सब्सिडी वो टैक्स जीएसटी लगाया है उससे भी राहत सरकार को देनी चाहिए, ताकि गरीब जनता को सस्ता राशन, सस्ती आटा और सस्ता दूध और दही मिल सके। सरकार भर भर के जो है टैक्स ले रही है, लेकिन जो है सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दे पा रही। एक बाइक खरीदते टाइम रोड टैक्स तो ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूलियाँ तक की जाती है। तो फ़ायदा क्यों नहीं दे पा रही सरकार आम आदमी? सरकार जो रोड टैक्स की आप बात कर रहे हैं, टोल टैक्स और रोड टैक्स,
सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सरकार जो रोड टैक्स लिया है हमारे से एडवांस में, किसी भी गाड़ी पे 15 साल का एडवांस में लेते हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए बड़े पूंजीपतियों को रोड ही ठेके पे दे रही है, खुद नहीं बनाना चाहती। आप किसी भी लोकल रोड पे जाके देखें 2-2 फुट गड्ढे बने हुए हैं। दूसरा, सरकार हमारे से टैक्स ले रही है, सार्वजनिक सुविधाएं, शिक्षा बेचने का काम कर रही है। सार्वजनिक हॉस्पिटल पीजीआई हमारे रोहतक है, इसके अलावा क्या हर जिले में पीजीआई नहीं होना चाहिए? हम अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक नागरिक टैक्स देता है, तो प्रत्येक नागरिक को सरकारी सुविधा का मिलनी चाहिए। लाखों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और पद खाली पड़े हैं 6 लाख से ज़्यादा हरियाणा के अंदर। मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा के अंदर 6 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर सरकार भरे तो बेरोजगारी मिटाई जा सकती है। और हम ये कहना चाहते हैं, सरकार 12 घंटे का जो शेड्यूल लेके आई है काम करने का, एक कर्मचारी एक मजदूर 12 घंटे काम करेगा, उसको पहले 8 घंटे का था, अब उसको अगर 6 घंटे कर दिया जाए, 2 घंटे कम करके और एक शिफ्ट अतिरिक्त बनाई जा सकती है, 4 शिफ्ट में काम लिया जाए। हम ये कहना नहीं चाहते कि यही वेतन रहे, चाहे वेतन कम हो लेकिन 4 शिफ्ट में काम लें तो बेरोजगारी समस्या पे काबू पाया जा सकता है। और रही टैक्स वाली बात, 2.5 लाख रुपए की रेंज है आम आदमी के लिए टैक्स की, जो ईमानदारी से टैक्स की रिटर्न भरता है। तो 2.5 लाख पिछले 6 साल से 2.5 लाख ही है और आम आदमी को कोई छूट नहीं है, कोई रुपया 2.5 लाख से ऊपर बढ़ाया नहीं गया है। और जो बड़े पूंजीपति है 11 लाख करोड़ रुपए टैक्स में छूट दी जा चुकी है, जबकि उनके लोन वे ऑफ किए जा चुके हैं, टैक्स में सीधी छूट दी जा चुकी है, लेकिन आम जनता को कोई छूट प्रावधान नहीं की जा रही। आज का हमारा ये कार्यक्रम था कि जो टैक्सेज की रेंज है, एक दुकानदार भी टैक्स भरता है 2.5 लाख से ऊपर, उसको अपने मान लो जो भी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। एक कर्मचारी है 4th क्लास का, हम 12 महीने काम करते हैं और अब टैक्स के अंदर हमारी 2 महीने तनख्वाह कट जाएगी, तो यानी 10 महीने हमें वेतन मिलता है, काम 12 महीने का ले रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ छूट दी जानी चाहिए। और जो पैसा बाज़ार में जाएगा तो बाज़ार की इन्वेस्टमेंट ऊपर बढ़ेगी, और एक आदमी की जेब में पैसा जाएगा वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, और सभी आदमियों की जेब में पैसा जाएगा वो बाज़ार का विकास होगा। तो हम इस डिमांड को लेकर आज हैं। एक पुरानी पेंशन है, राजनेता अपनी पेंशन ले रहे हैं, कर्मचारी आपके माध्यम से मुद्दा उठा हुआ है, कर्मचारी को पेंशन नहीं है, 58 साल तक सर्विस करता है। हम मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, कच्चे कर्मचारी पक्का करना चाहिए। लेकिन अपनी सरकार ने कौशल निगम बना के उस कच्चे कर्मचारी को, जब हम कह रहे थे पक्का नहीं होगा इसमें जाने के बाद, अब तो सरकार ही बोल रही है कि हम पक्का नहीं करेंगे किसी को, तो वो कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। और जो निजीकरण की नीतियां हैं, चाहे लीज पे देना, चाहे प्राइवेटाइजेशन पे देना, चाहे कुछ पे देना है, सभी को बेचा जा रहा है। अपने यहाँ एकमात्र हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र, जिसको भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया है, हरियाणा में कोई भी दूरदर्शन, उसका सीधा बेनिफिट और नुकसान यहाँ हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय था उसको भी जाएगा। तो हम आज के हमारा ये टोकन प्रदर्शन था और ज्ञापन तक सीमित था, ये हमने ज्ञापन दिया है, छोटा प्रदर्शन किया है 2 घंटे का, और इसीलिए हम वित्त मंत्री से मांग कर रहे हैं कि आम आदमी की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ, हिसार। तो आपको बता देते हैं, बजट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों के अंदर रोष है, क्योंकि उनका मानना है कि वो इतना ज़्यादा कमाते नहीं है जितना ज़्यादा टैक्स पे उनको करना पड़ता है। तो इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपने बजट के अंदर खास तौर के ऊपर मध्यम वर्ग का ध्यान रखे और उसी के अनुसार बजट जो है पेश किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर आज जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया उसी तरीके से विरोध जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ किया जाएगा। खैर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर के और आपकी क्या मांगे है, किस तरीके का बजट आना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान के अंदर रख करके बजट को पेश किया जाना चाहिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।